सुनाई दे रही है आप लोग को? अभी थोड़ी ज्यादा क्लियर थी जब माइक्रोफोन को पास किया। ओके ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बात करने का ट्राई करूंगी। ओके हम्म। हाँ, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्लैप फॉर आप लोग को, सबको ही इन लोगों के लिए क्लैप करे जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं। नमस्ते, आप सभी भगवान को मेरा प्रणाम। मैं भी एक भगवान हूँ। मेरा नाम रूपा झुनझुनवाला है। मैंने अपने आप को और सबको भगवान क्यों कहा? क्योंकि मैंने ये जाना है, माना नहीं है। आपको भी जानना है, मानना नहीं है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है। आप दुखी है तो आप नरक में है, आप खुश है तो आप स्वर्ग में है। स्वर्ग में कौन रहता है? लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में, स्वर्ग में कौन रहता है? आप लोग को पता है सबको? स्वर्ग में कौन रहते हैं? बचपन से हम लोग टीवी में देखते आ रहे हैं ना, कौन रहता है? कभी इंद्र रह रहे हैं, कभी कौन रह रहा है, तो शॉर्ट में लिख के बताइए कौन रहता है स्वर्ग में? जल्दी जल्दी। स्वर्गवासी भगवान। यस। बाकी लोग कहाँ गए सब? गॉड, मी। ओह वाह, मी। यस, मी के साथ मैं भी हूँ, जो जो हम लोग स्वर्गवासी हो गए हैं। यस। जब हम स्वर्ग में रहने लगते हैं तो हम भी भगवान ही हुए ना? हुए कि नहीं हुए? यस। यस। आज का जैसे कि बहुत सुंदर टॉपिक रखा है, सफर इंसान से भगवान तक। तो आज हम लोग जानेंगे मेरी सफर, रूपा झुनझुनवाला की सफर, कि कैसे मैंने अपनी सफर तय की है भगवान तक की, कैसे मैं भी स्वर्ग में गई। तो जानना है आप लोग सबको? थोड़ा सा हाथ ऐसे करके बता दीजिए, यस 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 यस। तो आप लोग ये फील किए कभी कि जब आप खुश रहते हैं आपको सब चीज बहुत सुंदर लगता है, दुनिया में क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं होता है, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो? ऐसा फील किया है आप लोगों ने? जब आप अंदर से खुश रहते हो, आप आपको कोई परवाह नहीं कहाँ क्या हो रहा है, बस आप खुश रहते हो, अपनी दुनिया में रहते हो। और उसका उल्टा, जब आप दुखी होते हो, उदास होते हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे बाहर कितना ही अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा हो, चाहे दिवाली मन रही हो, लेकिन आपके लिए सब कुछ बेमायने होता है। होता है ऐसा? यस। हाँ, तो बाहर की स्थिति आपको सुख नहीं देती, आपके अंदर की स्थिति आपको सुख देती है। एग्री है ना मेरे साथ सब कोई? थोड़ा ऐसे करके बता दीजिए। हाँ, थोड़ा इंटरेक्शन सेशन करेंगे, अदरवाइज मुझे लगेगा कि खाली मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ, ऐसे ही जूम में लगता है कि अकेले ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो बाहर की स्थिति आपको सुख नहीं देती, आपके अंदर की स्थिति आपको सुख देती है। यस। अंदर अंदर जो आपकी इस स्थिति में बने रहना ही आपको भगवान बन जाना है। जब हम इस स्थिति में बने रहते हैं तभी ये स्थिति आ जाती है कि आप अपने आप को बोल सकते हैं हाँ, मैं भगवान बन गई हूँ। ये भी हम ध्यान से जानेंगे, मानेंगे नहीं। हमें कोई भी चीज को, कोई भी मास्टर बोल रहा है, किसी भी चीज को मानना नहीं है, हर चीज को जानना है अपना एक्सपीरियंस से, अपने नोइंगनेस से। ओके, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ। मेरा सफर 2005 से शुरू हुआ स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी जो शब्द है मुझे शुरू से ही बहुत एक अट्रैक्ट करता था, कुछ अट्रैक्शन था कि क्या है, इसको एक्सप्लोर करना है। तब मुझे पहली बार मौका मिला, मैंने एक्सप्लोर किया, प्राणिक हीलिंग ज्वाइन किया। वो लोग ध्यान के बाद मुझे ऐसे बोलते थे कि मैं बहुत शाई थी उस समय, मुझे पॉइंट करके बोलते थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो उस मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होगा, उस शर्म से मैंने जाना छोड़ दिया वहां पे। कुछ दिनों बाद मुझे जो वहां सिखाती थी मास्टर, उनके अंदर मुझे
एक ईगो दिखने लग गया, जो कि मेरा ही कुछ मिरर था। लेकिन जो मुझे उनके अंदर मिरर दिखा, ईगो दिखा, उसकी वजह से मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, प्रैक्टिस प्राणिक हीलिंग का। तो उससे नुकसान किसका हुआ, मेरा या उनका? मेरा। मैंने छोड़ा, उनका क्या, वो तो वैसे ही सिखा रही थी। तो मेरे जैसे बहुत से लोग अभी भी होंगे जो अ, एक मास्टर के अंदर या दूसरे को जज करते हैं, दूसरे के अंदर ईगो देखते हैं। होता है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा ऐसा? यस? फिर मैं ना, मेरा वो जो प्यास था वो खत्म नहीं हुआ, वो और डे बाय डे बढ़ता गया। फिर मैंने स्नेह देसाई का मोटिवेशनल क्लासेस की, उससे बहुत मोटिवेशन मिला। दादा भगवान का सत्संग सुनी टीवी में, सुनती रहती थी, अच्छा लगता था। बीच-बीच में फिर उसके बाद भागवत में भी इंटरेस्ट आ गया, भगवत गीता में। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त बन गई थी। वो जब भी कोलकाता आते थे, मैं 7 दिन पूरा उनका भागवत अटेंड करती थी वहाँ जाके। तो मुझे लोग बोलते थे कि तुम इतनी छोटी उम्र में क्यों आई हो यहाँ पे? तो अभी बहुत एज है, चलिए अभी जाओ, बाद में आना। तो मुझे गुस्सा भी आता था, अरे मुझे इंटरेस्ट है, तुमको क्या है? तो उसी समय से मैं भगवत गीता पढ़ना चालू कर देती थी। भगवत गीता रोज पढ़ती थी, एक साथ होता था, कभी-कभी जैसे होता था कुछ 11 वगैरह, पूरा-पूरा 18 अध्याय पढ़ती थी एक साथ। निर्जला 11 करती थी, बिना पूरा दिन पानी-वानी पिए, इस लेवल पे। भगवत गीता पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में एक प्यास जगी। अब तो बस मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, भगवान ने लिखा है, उस बुक को आप पढ़ेंगे कि आपको सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ और मोक्ष के लिए आगे बढ़ो। तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा उस चीज़ को बैठ गया था कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मोक्ष चाहिए। जो भी मेरे पास लाइफ में है, जो भी है, मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइड हूँ। क्योंकि कौन-सा मुझे ऊपर लेके जाना है, सब चीज़ तो यहीं पे छोड़ के जाना है। तो ठीक है, अब जो चीज़ मरने के बाद मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, उसके लिए ही सिर्फ पूरी जीवन जीना है, उसके ऊपर ही काम करना है। तो एक सवाल है यहाँ मेरा आप सबसे, आप कौन है? ये शरीर है या फिर जो इस शरीर में आया और जब आप इस शरीर छोड़ के जाएँगे, आपके मौत के बाद शरीर छोड़ के जो चला जाएगा वो, कौन है आप? सब कोई थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए आप कौन है? जो ये शरीर में आया और मौत के बाद शरीर छोड़ के जाएगा, आप वो है या ये शरीर है? कौन है आप? सोल, आई एम गॉड, आई एम bearer ऑफ माय बॉडी, आत्मा। वाह! यस, हम सब कौन हैं? ये शरीर नहीं है, हम वो हैं जो ये शरीर में आए और ये शरीर छोड़ के चले जाएँगे। यहाँ आप लोग में से ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से अपने फ्यूचर के लिए मोस्ट ऑफ द लोगों ने इंश्योरेंस करवाए होंगे। हाँ? ऐसे ही बता दीजिए। हाँ? तो किस लिए करवाए आप लोगों ने ये इंश्योरेंस? फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपना फ्यूचर को, कि हमारे फ्यूचर अच्छा रहे। यस? यस ना? आपका फ्यूचर सही रहे, फ्यूचर का आपका कितना कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उसके लिए आपने कौन-सी इंश्योरेंस करवाई है जो इस शरीर में आया और ये शरीर छोड़ के चला जाएगा? बोलिए। उसके लिए जो आप लोग लिख रहे हैं सोल, आत्मा, गॉड, परमात्मा, उसके लिए आप लोगों ने क्या फ्यूचर प्लानिंग किया है? क्या इंश्योरेंस आपने करवाया? एनीवन? कोई ने भी आंसर दे सकते हैं, कोई भी? चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। मेडिटेशन करना है, ओके। और कोई बताइए, बताइए। कर्म करना है, यस। बहुत कुछ करना है सबको अपने-अपने हिसाब से। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ सोचते भी हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और अपने उस फ्यूचर के लिए मुझे करना है। तो इस सवाल में अभी अभी के लिए आप बने रहें, सोच के आंसर दीजिएगा। अपने माइंड में इस सवाल को रखिए
कि हाँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहा हूँ। ओके, फिर से मेरी स्टोरी में आते हैं। मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे मोक्ष चाहिए था। उसी समय मुझे कोलकाता के एक मास्टर सुषमा जी का मैसेज आया, 40 डेज गारंटेड मोक्ष बाय विशाल अवतार। मुझे लगा ये तो मेरे अंदर चल रहा था, बाहर कैसे आ गया? और मोक्ष ऐसे ही थोड़ी मिलती है, मरने के बाद की चीज है। फिर भी गई मैं उनके इंट्रो क्लास में। मुझे लगा इतना ज्यादा वो था कि कुछ तो है, और थोड़ा बहुत तो समझ रही थी कि कुछ साइन है तो चलो फॉलो करते हैं। फिर भी क्यूरोसिटी के उसमें आके उनके इंट्रो क्लास में गई। मेरा मन भी बना कि कर लूं क्लास, लेकिन मेरे साथ एक जन गई थी, वो मुझे बोली, अरे ऐसी थोड़ी ना मोक्ष मिलता है, सब पैसे कमाने का ये सब चक्कर है। मेरे अंदर तब मुझे समझ में, अब मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे अंदर शायद प्यास उतनी नहीं थी, या कुछ कारण था जो उस कारण से मैंने उस समय उस क्लास को नहीं किया। उसके बाद मेरी जर्नी वैसे ही चल रही थी, कभी मेडिटेशन कर रही थी, कभी नहीं कर रही थी, ऑन एंड ऑफ ऐसे कर रही थी। 2012 का समय था। उसके 2 साल बाद जगह-जगह आनापानासती, ध्यान, सब कोई मास्टर्स ने अलग-अलग जगह बहुत करवा रहे थे। तो कोलकाता के जो मास्टर सुषमा जी, वो मेरी रिलेटिव भी है, उन्होंने मुझे पहली बार ध्यान सिखाया, आनापानासती करवाया। तो उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर चीज़ से मुझे मिलाने के लिए। उनके गाइडेंस में, उनके सजेशन से मैं हमारे यहाँ कालिंदी पिरामिड है, मेरे घर के बगल में है। मैंने 40 डेज़ ध्यान शुरू किया 2013 में। मैंने कंटिन्यू 40 डेज़, ये मेरे लाइफ में पहली बार था जब मैं कंटिन्यू 40 डेज़ कर रही थी, और पिरामिड में जाके। उसके बाद जैसे लगा कि उसके बाद ही मेरे लाइफ में जो भी चेंजेस आया, उसके बाद शायद ये जो मैं कर रही 40 डेज का वेट कर रहे थे मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में 40 डेज का वेट चल रहा था। उस पिरामिड को जो बनाया है, इतना सुंदर पिरामिड है, उनके मास्टर्स को भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ध्यान मंदिर सबके लिए बनाया। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग के लिए करवा रहे हैं अविनाश जी, संध्या जी, विनीता दी, आप लोग के लिए 40 डेज का क्लास करा रहे हैं, उनके लिए फिर से एक बार क्लैप। तो जैसे कि मैंने कहा, शायद यूनिवर्स को मेरा 40 डेज का ध्यान का इंतजार था। वो खत्म होते ही मुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन विशाल सर कालिंदी पिरामिड में ही मिले। इस बार मैंने ये अपॉर्चुनिटी नहीं गवाया। मैंने 40 डेज का उनका मोक्ष का क्लास किया। तो उस समय उनका जो क्लास का था, उनका क्लास का चार्ज था उस समय 30,000, और मेरे बैंक में एग्जैक्ट 30,000 ही रुपीस था, ना 1 रुपीस कम था, ना 1 रुपया ज्यादा था। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, उस समय मेरे अंदर प्यास इतनी बढ़ गई थी कि बात का बाद में देखेंगे, पैसों का क्या है, बात का बाद में देखेंगे, अभी तो मुझे ये क्लास करना है। और गेस, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना देर में मेरा जो बोल रही थी, उनकी क्लास में मुझे मोक्ष मिला। उनके क्लास के दौरान, क्लास के उनके गाइडेंस में, इसीलिए बोलते हैं ना, आपके लाइफ में आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। सज्जन सांगत्य, गाइडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं इतने सालों से भी ध्यान कर रही थी, ऑन एंड ऑफ 40 डेज मेडिटेशन किया, फिर भी उस स्थिति को नहीं पा रही थी। लेकिन जब आपको एक सही गाइडेंस, सही चीज मिलती है, उसकी बात ही, आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो और वो भी बिना मरे इस शरीर में मुझे मिला। सबसे अच्छा बात, जो मेरा पहले का बिलीफ था कि मरने के बाद मिलेगा, मैं जिंदा रह के इस शरीर में ही मुझे मिला। मोक्ष शब्द सुनने में लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा चीज है ये। आप लोग के सबके मन में, मेरे मन में भी पहले था एक एक्सपेक्टेशन कि पता नहीं कितना बड़ा इवेंट है, क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं बदल जाऊंगी। कोई नहीं बदलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक स्थिति होती है। दुनिया देखने का एक नजरिया आपको मिलता है, नया चश्मा मिलता है। सोए हुए थे उससे पहले हम लोग, उसके बाद हम जग जाते हैं, ये चेंज आता है। ये कोई ऐसा बड़ी घटना नहीं है कि सबको मिल सकती है ये चीज। आप सबको मिल सकती है, बस आपको चाह होने की बात है।
सफरिंग खत्म होती है इससे। सफरिंग खत्म होती है मतलब कैसे? दर्द तो होगा, लेकिन सफरिंग आपकी चॉइस होगी। जैसे पहले क्या होता था, हमको कुछ भी हुआ, कोई कुछ बोल दिया, हम उस बात को लेके बैठे रहते थे 4 दिन, 5 दिन, मुँह फुला के, रोना-धोना, इतना कुछ। अभी ऐसा हो गया, कुछ भी हो रहा है, ये थोड़ा-सा बात शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये सब, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करती हूँ कि कुछ भी हुआ, मेरे ग्रोथ के लिए हुआ। तो सफरिंग कहाँ है? जो भी चैलेंजेस है लाइफ में मैंने ही चूज़ किया है, मेरा क्रिएशन है, तो सभी चीज़ आपके लिए ग्रोथ का कारण बन जाता है। तो कोई भी चीज़ में आपको सफरिंग नहीं रहता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कुछ भी हुआ, दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, अब उसको लेके आप कितना देर सफ़र कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है ना। आपको ये हो जाता है कि शरीर को लग रहा है, मुझे नहीं, तो आप बहुत जल्दी सफरिंग से बाहर आ जाते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की जो स्थिति हम बता रहे हैं, इसका मतलब बहुत जन को ये भ्रम हो जाते हैं, बहुत जन तो ये भी बोलते हैं, "आप मेडिटेटर हो, आप कैसे गुस्सा कर सकते हो? आप अभी भी ऐसे कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो।" आप लोगों ने स्टोरी देखा था ना भगवान लोग का, भगवान लोग को भी गुस्सा आता था, इंद्र को गुस्सा आ गया, बारिश, शिव जी को गुस्सा आ गया, तांडव। तो मेडिटेटर से बच के रहिए, ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता है। उनको भी आता है, लेकिन कितने जल्दी हम उससे बाहर आ जाते हैं, जागरूक होते हैं, वो बात है। अभी हमको गुस्सा आ रहा है, हम जागरूक ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, हमारा माइंड हमारे को कंट्रोल कर लिया और इस समय आपको पता होता है, आपको जागरूक होते हैं कि हम अ, जागरूक होते हैं कि मेरे माइंड में क्या-क्या चल रहा है, तो स्थिति अलग होती है। मेरे परिवार में शांति बनी रहे, इसलिए मैं पॉज़िटिविटी के नाम से कुछ नहीं बोलती थी, चुप रहती थी और सोचती थी बस शांति बनी रहे। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान चलता था। मेरे इमोशंस को मैं सप्रेस करने लगी। उसकी वजह से मुझे बाद में पता चला कि उस इमोशंस को सप्रेस करने की वजह से मुझे थायरॉइड हो गया। फिर से जब मेरा क्लासेस वगैरह करी, नॉलेज से सीख के अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, जिससे घर में शांति भी बने रहे और आप भी अपने आप को सप्रेस ना करें, एक्सप्रेस करें। मेरी थायरॉइड अभी पूरी तरह से ठीक है। मैं 8 साल हो गया जब से पूरी तरह से ध्यान में आई हूँ। कोई भी मेडिसिन मैं एकदम बिल्कुल नहीं लेती हूँ, अभी पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। तो लास्ट 8 साल से मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, तो ये स्थिति आप लोग भी पा सकते हैं। आप लोग भी बिना मेडिसिन के जीवन जी सकते हैं। मैं अपने लाइफ में इतना अच्छा सुंदर रिलेशनशिप अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो मैं बोलना चाहूँगी कि आज से पहले मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। मुझे लगता है इतना सुंदर जीवन, इतनी सुंदर दुनिया कहाँ थी? कहाँ छुपी हुई थी? ये ज़िंदगी जीने की कला, ध्यान और ज्ञान से हमें मिलती है, जो बचपन से हम लोगों को कोई नहीं सिखाए, हमारे पेरेंट्स को कोई नहीं सिखाए, तो हम भी किसी को नहीं सिखा पाए, लेकिन अब हम लोग सीख रहे हैं इसको। तो ये सब सिखाने के लिए सबसे पहले बहुत मास्टर्स मेरे लाइफ में आए, हर सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ा रोल जिनका था विशाल सर का, उनको मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे स्पिरिचुअलिटी में सही मार्गदर्शन करने के लिए, नहीं तो अभी तक मैं शायद भटकती रहती। मुझे पत्री सर से मिलवाया, डॉक्टर न्यूटन से मिलवाया, उन सभी मास्टर से मैंने इतना कुछ सीखा, सबसे सीखा, सबसे एक ही चीज़ समझा कि आपकी सृष्टि के रचनाकार आप ही हैं। यस, हमारे ही भीतर छुपी रहती है, एग्ज़ैक्टली। आपकी सृष्टि के रचनाकार आप हैं, कोई और नहीं। जब इस चीज़ को आप जान जाते हैं, आपकी सारी ब्लेम, कंप्लेन, जजमेंट सब छूट जाती है। आपकी लाइफ अपने आप सुंदर हो जाती है। अब मैं कोलकाता में बड़ों को, बच्चों को ध्यान की क्लासेस करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ? जैसे अविनाश जी, विनीता दी, बहुत मास्टर्स अभी करा रहे, क्यों करवा रहे हैं? इसी लालच में।
कि मुझे जो मिला वो सबको मिले, सबको मिल सकता है, ये बहुत आसान है। जैसे मैं स्वर्ग में रह रही हूँ, सभी लोग स्वर्ग में रह पाए। तो हम सभी का इतनी सी इच्छा है, यही प्रयास है। आप सब बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? सबका फेसेस बहुत सीरियस हो रखे हैं। कंटिन्यू करूं मेरा स्टोरी या और कुछ ज्ञान बताऊं? करूं? थोड़ा सा ऐसे बता दीजिए। ओके, थैंक यू। भगवत गीता जो मैं आपको बोली कि मैं रोज पढ़ती थी, पहले सिर्फ पढ़ती थी। थैंक यू। पहले मैं सिर्फ पढ़ती थी। गीता में क्या लिखा है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि सुना भी होगा जो नहीं भी पढ़े। हर कण कण में भगवान है। तो आप और मैं एक कण मात्र ही है। हमने ये भी सुना है, इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें हम एक कण बराबर है। ये सोच के मुझे पहले बहुत छोटा फील होता था। अरे, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो इतनी सी मात्र हूँ, जो मैं इतना कुछ दुख लेके बैठती हूँ, इतना कुछ करती हूँ। भगवान को क्या पड़ा है, मैं तो इतनी सी हूँ, उसको तो मैं दिखती भी नहीं होंगे। तो ऐसा अपने आप को बहुत छोटा फील होता था। लेकिन जब ध्यान से, ज्ञान से, एक्सपीरियंस से समझ में आया श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हर कण कण में भगवान है, तो मैं भी एक कण हूँ। मैं भी एक कण हूँ, तो मेरे में भी भगवान है। मेरे में है तो मैं ही तो भगवान हूँ। जो मेरे अंदर है वही तो मैं हूँ। ये अहंकार नहीं, अपनी दिव्यता को जानना है। शुरू शुरू में मैं भी जब किसी का सुनती थी, मुझे लगता अपने मुंह से अपना बात बोल रहे, कितना ईगो वाले मास्टर है, कितना घमंडी है। एक्चुअली ये अहंकार नहीं। जब आप अपनी दिव्यता को जान जाते हैं, आप खुल के इस चीज को बोल पाते हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है ना? शेर का बच्चा कभी डॉगी होता है? होता है क्या? शेर का बच्चा क्या होता है? शेर ही होता है। हाथी का बच्चा? आप सब बोलते हैं ना हम भगवान के बच्चे हैं, तो आप सब भगवान के बच्चे हैं, तो आप कौन है? बताइए जल्दी जल्दी, कौन है आप? भगवान के बच्चे कौन होने चाहिए? भगवान। हाँ, यस यस। तो आप अगर इतना बड़ी बड़ी बातें भी अगर नहीं समझ में आ रही है, ये छोटा सा लॉजिक, सब हम लोग लॉजिकल माइंड वाले हैं ना, इतना सा चीज को समझ लीजिए कि भगवान के बच्चे भगवान ही होंगे। हर बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमता है। बस उस बीज को ये जानना है कि मेरे अंदर ही भरा है। जो मेरे अंदर है, वो जो बड़ा सा पेड़ है, जो वो मेरे अंदर ही है। तो यही है सेल्फ रियलाइजेशन, यही है मोक्ष पाना। बस इतनी सी अनुभूति होना कि मैं बीज हूं और मेरे अंदर ही पेड़ छुपा है, ये जानना। अदरवाइज वो बीज सोचेगा इतना बड़ा पेड़ है, मैं तो इतना सा हूं, तो क्या होगा? ओके, क्लियर? थोड़ी क्लियरिटी आई सबको? एक सेकेंड, मेरा जूम ऑफ होने वाला क्यों दिखा रहा है? कितना टाइम हम लोग के पास और? ओके, ठीक है। अब लास्ट थोड़ा सा बता के मैं अपना शेयरिंग खत्म करती हूँ। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोग को। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक इंसान आया। वो बोला कि मैं बहुत जगह गया, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहाँ कहाँ मैंने भगवान को नहीं ढूंढा। हिमालय के गुफाओं में, सब जगह। आप तो गौतम बुद्धा है, आपको तो सब कुछ पता है, आप मुझे बताइए भगवान कहाँ है, मुझे कहाँ मिलेंगे? तो गौतम बुद्धा उनको बोले कि तुम कल आना, कल इस समय, सुबह के समय तुम आना, कल मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, वो जिस समय गौतम बुद्धा बोले थे उसी समय वो गया। वहां जाके देखा, भगवान गौतम बुद्धा जो है वो कुछ ढूंढ रहे थे घर के बाहर। काफी देर से ढूंढ रहे हैं, काफी देर से ढूंढ रहे, वो देख रहा देख रहा देख रहा। फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोला आप क्या ढूंढ रहे इतना देर से, मुझे भी बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो बोले
गौतम बुद्ध उनको बोले कि मेरी एक कीमती मोती खो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोला अच्छा। वो भी उसके साथ साथ ढूंढने लग गया। काफी देर, सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, उनको नहीं मिला। फिर अचानक उसको याद आया, वो इंसान जो भगवान का खोज कर रहा था, वो बोला आखिर आपकी मोती आपने एग्जैक्टली गिराई कहाँ थी? तो गौतम बुद्धा बोले कि वो जो कुटिया दिख रहा है ना उधर, उसके अंदर गिराई थी। तो वो इंसान को बहुत गुस्सा आया। बोला सुबह से शाम हो गया और आप वहां गिराए थे और यहाँ ढूंढ रहे, आप पागल वगल है क्या? तो ऐसे उसको बोलने लग गए, क्या ये मुझे भगवान बताएगा, इसको इतना सा बुद्धि नहीं है कि वहां मोती गिरा था और यहाँ ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, सुबह से शाम हो गया, टाइम खराब कर दिया मेरा। तो फिर गौतम बुद्ध ने बोल रहा है तुम मुझे पागल बोल रहे हो, तुम मुझे ये बोले कि पागल वागल है क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ वहां। वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, तो तुम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? हम सभी यही कर रहे हैं। जो आपके अंदर है हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। ओके, अच्छी लगी ये स्टोरी? समझ में आई? क्लियरिटी आई आपके क्यों? हाँ। जब मैं इस शरीर में हूँ तब मैं एक पानी की बूंद हूँ, जब मैं नहीं हूँ मैं समुंदर हूँ। इस बात के साथ हम अब ध्यान में चलते हैं। ये लाइन मेरे अंदर से निकली थी, बहुत मुझे पसंद आई। जब मैं इस शरीर में हूँ तब मैं पानी की बूंद हूँ, जब मैं नहीं हूँ तब मैं समुंदर हूँ। तो ये ही आप भी यही हो। चलिए अब हम सब ध्यान में चलते हैं टाइम के साथ। ओके, सभी को एक कंफर्टेबल स्थिति बना ले। जो लोग चश्मा पहने हुए हैं चश्मा उतार दे। लाइट्स अगर आपके ज्यादा है, थोड़ा सा लाइट्स कम करके अच्छा सा माहौल बना ले। हम एक सुंदर यात्रा में चलेंगे, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने चलेंगे, अच्छी अनुभूति के साथ। कौन कौन मेरे साथ चलना चाहते हैं? कौन कौन रेडी है? थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए, कौन कौन रेडी है? यस, मैं भी रेडी हूँ, दोनों हाथ से रेडी हूँ। ओके, चलिए चलते हैं। आंखें बंद कर ले, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन में। आंखें बंद। मेरी साउंड आ रही है ना? म्यूजिक की साउंड आ रही है ना? अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। पूरी तरह से शांत होने दे अपने आप को। जो भी कुछ चल रहा है
कुछ भी बातों से, कुछ भी चीज़ों से उलझना नहीं है। बस कुछ देर के लिए भूल जाए सब कुछ, खो जाए, भूल जाए आप ये शरीर है, भूल जाए आप ये मन है। अंदर आती हुई सांसों के साथ मन में बोले, मैं ना ही ये शरीर हूँ। बाहर जाती हुई सांसों के साथ बोले, मैं मन भी नहीं हूँ। अंदर आती हुई सांसों के साथ, ना ही मैं मन हूँ। बाहर जाती हुई सांसों के साथ, ना ही मैं ये शरीर हूँ। अंदर आती हुई सांसों के साथ, ना ही मैं ये मन हूँ। बाहर जाती हुई सांसों के साथ, ना ही मैं ये शरीर हूँ। अंदर आती हुई सांसों के साथ पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल रिलैक्स। बाहर जाती हुई सांसों के साथ सारी चिंता, सारी थकावट को बाहर निकाल दे। अंदर आती हुई सांसों के साथ भरते चले जाए फ्रेश एनर्जी से। बाहर जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकलने दे सभी थकान, परेशानियों को। अंदर आती हुई सांसों के साथ भरते चले जाए फ्रेश प्राणा ऑक्सीजन से। बाहर जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकाले कार्बन डाइऑक्साइड, अपने अंदर की नेगेटिविटी को। अंदर आती हुई सांसों के साथ महसूस करे पूरा अस्तित्व आपके ऊपर प्यार बरसा रहा है। लव को अपने सांसों के द्वारा अंदर ले। बाहर जाती हुई सांसों के साथ उसी प्यार को, उसी लव को बाहर करे, क्योंकि हम वही बाहर देते हैं जो हमारे अंदर होता है। You are love। आप प्यार हो, प्यार ही बरसा रहे हो बाहर। अपनी जागरूकता, अपना ध्यान धीरे धीरे
अपने शरीर के हर एक हिस्से में ले जाएं। जैसे एक साइंटिस्ट बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन करता है, गहरी तरह से हर चीज को देखता है। अपने शरीर के एक एक हिस्से को देखे, कहाँ क्या चल रहा है। अपनी जागरूकता, सजगता को धीरे धीरे शरीर के हर एक हिस्से में घुमाएं, सिर से लेके पैर तक। पैर से लेके सिर तक। जहाँ कहीं भी कोई भी दर्द है, थकान है, उस हिस्से में अपनी सांसों को ले जाएं, उसे ढीला छोड़े, उसे ऊर्जा से भर दे। इसी वक्त अभी आपकी वो हिस्सा हील हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है। सब कुछ भूल जाए, छोड़ते चले जाए। जो है, जैसा है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। डीप एक्सेप्टेंस अपने मन में लाए। मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मन में स्वीकार भाव। अब हम एक यात्रा में चलेंगे। हम सब एक साथ चलेंगे। जब मैं 5 से 1 तक का गिनती करूंगी, उस समय आप एक ऐसी जगह में होंगे जो आपको बहुत पसंद है। मे बी वो हिल स्टेशन हो सकता है, पहाड़ की ऊंचाई। मे बी समुंदर किनारा। मे बी कोई सुंदर सा गार्डन जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। जो भी आपको पसंद हो, हम वहीं चलेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। आप आ चुके हैं उस सुंदर जगह में।
अपने आप को देखिए उस सुंदर जगह में बैठा हुआ। देखिए आपके साथ कौन है। वो जो इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो जो एक पल भी आपको छोड़ के नहीं जाता है, हमेशा आपके पास रहता है। जो हर समय आपको बताता है, सिखाता है कि इस पल में जियो। ना पास्ट की चिंता, ना प्रेजेंट फ्यूचर की। प्रेजेंट मोमेंट में जियो। कौन है ये? इसे देखे। इसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। जब से आप इस शरीर में आए हो, तब से अब तक, आगे भी हर पल ये आपके साथ है। वो है आपकी श्वास, आपका गुरु, जो हर समय आपको मार्गदर्शन के लिए आपके पास है। आप ही उसके पास नहीं हो। आज समय है, मौका है। पूरे सरेंडर भाव से अपने गुरु के साथ बैठे। भूल जाए बाकी सब कुछ। समर्पण कर दे अपने आप को इस गुरु के प्रति। क्वालिटी टाइम स्पेंड करे अपने गुरु के साथ। बस आप और आपके गुरु, तीसरा कोई भी नहीं। हर एक श्वास में अपने गुरु के साथ बने रहे कुछ देर।
एक चमकता हुआ लाइट को सूरज से भी ज्यादा प्रकाशवान अपने दिल में देखे, अपने हार्ट सेंटर में उगता हुआ सूरज जैसा। धीरे धीरे इसकी लाइट बढ़ती चली जा रही है, फैलता जा रहा है धीरे धीरे चारों तरफ, आपके ऑरा तक, बाहर तक। फील करे लविंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आपके ऑरा को घेरे हुए हैं। आप ही प्यार हो। यू आर लव्ड, यू आर होल, यू आर द लाइट। सच्चित आनंद, आप ही आनंद हो। योगचित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योगचित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यमितरत्र। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यमितरत्र। आखिरी 5 मिनट बने रहें, गहरे उतरे, डुबकी लगाए अपने अंदर की गंगा में। हर बार और गहरे और गहरे। पञ्चकैयः क्लिष्टाक्लिष्टः, वृत्तयः पञ्चकैयः क्लिष्टाक्लिष्टः। प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः।
हर बार और गहरे उतरे। आखिरी कुछ देर डूब जाए, भूल जाए सब कुछ। आपका गुरु आपको जहाँ ले जाए बह जाइए। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानो अनुपाति वस्तुशून्यः विकल्पः शब्दज्ञानो अनुपाति वस्तुशून्यः विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनेत्रा अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनेत्रा धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। प्यार से, आराम से अपनी दोनों हाथों को अपनी आँखों पे ले जाए, आँखों के ऊपर रखें। फील करें आँखों से ऊर्जा आपकी हाथों से होते हुए, अपनी आँखों से होते वापस आपके शरीर में जा रही है। जब भी आप हाथ हटाएं, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ वापस आए और आंखें बंद रखते हुए एक सुंदर गाना का हम लोग आनंद उठाएंगे। आप चाहे तो झूम सकते हैं। श्वास में सुमिरन कर ले, श्वास श्वास में हो श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस श्वास में भैया मिल जाए भगवान रे। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के।
इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दिन आते हैं, दिन जाते हैं, दिन आते हैं, दिन जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। क्लैप करके सभी इस ऊर्जा को फैलाएंगे चारों तरफ। थैंक यू एवरीवन बने रहने के लिए। कौन कौन अपना वेलकम एक्सपीरियंस शेयर बैक। का है? हाँ, अपना वापस एक्सपीरियंस शेयर आइए कर सकते प्लैनेट हैं। अर्थ में। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग सबके साथ ध्यान करने में, कराने में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में। किसी को भी कुछ भी पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, आप शेयर अपने आप को करिए। अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, या फिर हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। थैंक यू बोलिए। थैंक यू एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी लो है। अभी मैं बहुत हाई एनर्जी में हूँ, मेरी वॉइस बहुत लो हो गई। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब मैं एकदम से रेत की तरह मैं ढह गया, और एक हवा चली, और वो एक कण जो मैं था, उस कण में मैं था, पूर्ण रूप से था, और मैं बहता चला गया, उड़ता चला गया इस दुनिया से बाहर, ब्रह्मांड के बाहर, जहाँ मैं कुछ नहीं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, बस फ्लोट हो रहा था। और वेरी फिर नाइस। वापस आ गया। तब लगा कि हाँ, इस शरीर का, इस जीवन का कितना इम्पोर्टेंस है, इस आइडेंटिटी का। मतलब जब है तब तक तो इसको भी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अविनाश जी फॉर शेयरिंग। हम इस शरीर में है ही इसलिए, अपनी दिव्यता को इस शरीर के थ्रू एक्सपीरियंस करने के लिए। इस शरीर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब तक हम उसको नहीं जानते हैं तब तक वो बेमायने है। जब जान जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं या गोवा जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? एक प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, वहां जाएंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे। हम भी वहां से यहाँ आए हैं, प्लानिंग के साथ आए हैं, जाएंगे शरीर में रह के, अपने आप को इस शरीर में, दूसरे को भी शरीर में रहते हुए एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, मस्ती करेंगे। हम यहाँ घुट घुट के जीने के लिए, तकलीफों को झेलने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ खुल के जीने के लिए आए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। सब कोई सेलिब्रेट करे अपने शरीर को, अपने इस लाइफ को, जब तक आपकी श्वास है तब तक। थैंक यू। बोलूं मैं? थैंक यू। हाँ हाँ बोलिए जी। बुआ जी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। हाँ बुआ जी। दीदी, सबसे ज्यादा तो मुझे जब वो आपने बोला ना पानी में डुबकी लगाना, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा मैं और बस मेरे भगवान साथ में है, और वैसे मैं उसी में लीन हो गई। वो मतलब बहुत ज्यादा मुझे एकदम, मेरा तन बदन झंझना गया उस समय में। वेरी नाइस। झंझनाना चाहिए, हम लोग है ही इसलिए कि झंझन करे, अंदर से एक आवाज आए, मैं कौन हूँ, मुझे जानना है। वो फिर बहुत अच्छा पद्मा फील हुआ। मौसी जी, आज आप आए हो, कुछ अपना शेयर करिए, कैसा लगा? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। पद्मा मौसी जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा लगा, लेकिन अभी पूरा समझ में नहीं आया मेरे को। ठीक है। आज पहली बार ही सुनी ना मैं। हम्म। हाँ, अब डेली क्लास करूंगी तुम्हारी, ये अच्छा हाँ, लगेगा। हाँ, लेकिन ये भजन बहुत पसंद आया मेरे को। हाँ हाँ।
तो हाँ डेली आप आइए, अच्छा लगेगा मौसी जी। हाँ डेली आऊंगी। हाँ, और क्लियर होती जाएंगी सारी बातें। हम्म। हाँ। आज फर्स्ट डे है ना, तो आपके लिए सेशन थोड़ा हेवी हो गया होगा। कोई बात नहीं, आप रोज दिन आएंगे, रोज नए नए मास्टर्स के साथ मिलेंगे, आपको हाँ बहुत जी। अच्छा लगेगा। आज शुरुआत है, आज हम लोग चलना शुरू करेंगे तो हमें मंजिल मिलेगी। चलना मिलेगी। शुरू ही नहीं करेंगे तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। हाँ ठीक बात है। वेलकम, आपको भी इस दुनिया में, स्वर्गवासी के लोगों की दुनिया में वेलकम। हाँ, और कुछ और शेयर करना चाहते? पूनम। हाय रूपा, बहुत मजा आया। थैंक यू। पूरा टाइम मतलब मेडिटेशन में ग्रैटिट्यूड आ रहा था सबके लिए, यूनिवर्स के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम सिर्फ आंसू बह रहे थे आंखों से, एकदम प्रेम निकल रहा था खाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन शेयर कर रहे हैं अपना आज का एक्सपीरियंस? रेडमी, किसी ने हैंड रेज कर रखा है, रेडमी बोल के। मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करिए। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है हैंड रेज्ड। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। मैं तुम कर, रूपा आप कर दो। हाँ, अनम्यूट ही है आप, रेडमी आप अनम्यूट है। मे बी उनको हेलो। हाँ, बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, हम लोग 3 जनों ने साथ में किया है, देवरानी जिठानी ने। हाँ। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? हाँ। हम ने देवरानी जिठानी ने किया है, सभी को बहुत ही आनंद आया। सभी Very एक nice. रोम में से हो रही थी, बिल्कुल एक रोम में पूरी आवाज पूरी घुस रही थी आपकी। हमें बहुत ही आनंद आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर मेरे को तो शेयरिंग। बीच में अभी ऐसे लग रहा है जैसे रोना आ रहा है। रो लीजिए, रोकिए मत। इतना ये रोने वाला फीलिंग बहुत सुंदर होता है, उस समय रोकना नहीं चाहिए, खुल के रो लीजिए। और एक बात बोलती हूँ कि सब लोग मेरे ये 40 डेज का चल रहा है, तो जो कोई भी चाहते हैं कि ये डेली का मैसेज आपको मिले इसके कि कब किसका है, तो अपना फोन नंबर और नाम मुझे चैट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उसे ले लूंगी और ऐड कर लूंगी। थैंक यू मैडम। हाँ। और अपने मैंने अपना फोन बंद करके इनके फोन पे किया था, तो मैं ग्रुप में डाल दूं, अवेकन मूवमेंट में डाल दूं क्या? हाँ, देख लीजिए, या फिर मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए अपना नाम एंड फोन नंबर। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ। और कौन अपना ये शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस? हरिओम। हरिओम। बॉक्स में वहाँ पे नंबर है जो माँ की बनने बेटा। के उसमें हाँ। ना हलन जो। बिना मुझे एकदम मंजो की कंदी आ बाय। हरिओम। हाँ, बोलिए बुआ जी, आपका वीडियो नहीं है। नहीं है क्या? वीडियो नहीं। हाँ बोलिए, आप, हमको सुनाई कोई दे बात रहा है। नहीं, हाँ सुनाई दे रहा है। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है ना, 2 दिन से मेरे को बहुत समझ में आया। और आज तो जो बोले ना कि जो सबसे पसंद वाली जगह वहां पहुंच जाओ, तो मैं हरिद्वार पहुंच गई थी अपने सत्संग में। और सिर्फ प्रभु जी के, हमारे गुरु जी के साथ ही हम थे, और इतना अच्छा लगा। वेरी नाइस। लगता है पूरे डूब गए थे उसमें एकदम। बहुत उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था मेरे को। कुछ देखना ही नहीं है, डूबना ही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई भी कुछ भी अगर ध्यान से रिलेटेड भी किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार अगर कोई डूबने के लिए तैयार हो जाता है ना, तो फिर उसका तैरना तो निश्चित है। एकदम। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आईफोन मम्मी आप बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जिनको भी कुछ बोलना है वो बोल सकते। ओके। वहाँ पे श्रोता का भंडारा है, 6 लोग एक साथ बैठे हैं, एक ही आवाज आती है, बाकी 5 की भी आनी चाहिए। यहाँ एक आईफोन पे 6 लोग हैं। ओह अच्छा, वाह कितना अच्छा है। चलो, मम्मी लोग 6, देवरानी जिठानी एक साथ। वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, भुवनेश्वर ग्रुप। और
जमशेदपुर ग्रुप सब मिलके। रांची ग्रुप भी है इसमें। रांची से ओह, बहुत लोग रांची हैं, ग्रुप, मतलब ऑल ओवर इंडिया, इवन इंटरनेशनली भी हैं। तो रानी वेरी नाइस। हम सब साथ में है ननद लोग, और मैं वाह, बॉम्बे से हूँ। तो देखिए लॉकडाउन आप सबके लिए ब्लेसिंग लेके आ गया, हम सबके लिए। सही में। जो लोग ध्यान करना चाहते थे, समय नहीं मिलता था, अब सब कोई घर बैठे अपने गद्दे पे आराम से ध्यान का मजा ले रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे दूसरी दुनिया चले जा रहे हैं, घर पे, अपने घर पे बैठे। सही में। तो लॉकडाउन को थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स है लॉकडाउन को, हम लोगों को तो ब्लेसिंग हुआ है। हाँ, शोभा चलिए। आंटी आज आप पहली बार आए, बोलिए। ओके, शायद उनको सुन नहीं रहा है, मैंने हाँ, भी किया था। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा, थैंक यू फॉर थैंक यू, कमिंग एंड थैंक शेयरिंग यू योर एवरीवन, विजडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं तुमको स्पेशल थैंक यू बोलूंगी रूपा, क्योंकि जब हो रहा है मेरे साथ पिरामिड वैली सब कुछ समझाया था अपने पास बैठा कर, कि मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ। लॉट ऑफ थैंक्स